नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद सिविक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर इंडिया लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं स्टॉक के रिगार्डिंग वीडियो लेके आता रहता हूं, जिसमें स्टॉक का टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस तीनों चीज़ें एनालिसिस करता हूं। अगर ये तीनों कंडीशन मीट करती है तो मैं आप तक वीडियो पहुँचाता हूँ। चलिए दोस्तों, हम कंपनी की बिजनेस की बात कर लिया जाए। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ रेंज ऑफ गोल्ड, stud and other jewelry products across various price point. It is one of the largest jewelry retailer in India based on the revenue as of financial year 20। फाइनेंशियल ईयर 20 के हिसाब से इंडिया के सबसे बड़े रिटेलर जो है ज्वेलरी में, ये कल्याण ज्वेलर है। अगर दोस्तों हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 79,735 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस ₹773 के आसपास है। 52 वीक हाई लो की बात कर ली जाए तो 795 हाई है, लो 322 है। स्टॉक भी 127 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात कर लिया जाए तो ₹42.3 के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू है। डिविडेंड की बात कर लिया जाए 0.15%, ROC इज 14% विच इज़ गुड, ROE इज 15.2% विच इज़ गुड। फेस वैल्यू ₹10 के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया जाए तो 60.6% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में अभी लेटेस्ट सितंबर 2024 क्वार्टर का रिजल्ट अगर आप देखते हो तो कंपनी के सेल्स में जो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे नीचे नीचे की बात कर लिया जाए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ डिक्रीज होने को मिल रहा है 130 करोड़ के आसपास। जो कंपनी यहाँ पे अगर आप सितंबर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे सितंबर लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 135 करोड़ के आसपास था। लेकिन अभी राइट नाउ कंपनी का जो इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट है वो 130 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे कोई नॉट ऐसे की बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने को मिल रहा है, बट जो प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट ईयर सितंबर में जनरेट किया था ऑलमोस्ट वही जनरेट किया। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाकर देखते हो तो 178 करोड़ यहाँ भी जनरेट किया है और यहाँ पे भी 178 करोड़ ही जनरेट किया। बट इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे 24% टैक्स पे किया गया, यहाँ पे 27% टैक्स पे किया है। तो इसमें कंपनी में कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं आया, बस टैक्स थोड़ा ज़्यादा पे कर दिया है, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिर के दिखाया गया है। यही सारी चीज़ें हमको देखना है क्वार्टरली रिजल्ट में। चलिए दोस्तों, बैलेंस शीट में चल के हम बात करते हैं। कंपनी के सेल्स में टीटीएम के जाके अगर बात करते हैं तो 21,359 करोड़ विच इज़ हाईएस्ट एवर अभी तक जो सेल्स है कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट में देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट में अगर जाके देखोगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 626 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है। कंपनी का डिविडेंड देखते हो तो अगर मार्च 2024 में अगर देखते हो 2024 की तो 21% कंपनी डिविडेंड पे करती है। यहाँ पे अगर जाओगे तो 12% के आसपास कंपनी डिविडेंड पे करती है। इससे पहले कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती थी, बट 2 साल से, पिछले 2 सालों से कंपनी ने डिविडेंड पे करना चालू किया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इनके ऊपर बोरोइंग कितनी है। तो बोरोइंग ऑलमोस्ट 4,550 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरोइंग है और कंपनी बोरोइंग मेंटेन करके चल रही है। इतना बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर बोरोड मनी नहीं है। अगर इनके फिक्स असेट की बात कर लिया तो 2491 करोड़ के आसपास फिक्स असेट है। CWIP 9 करोड़ के आसपास जो अभी जो वर्क है वो प्रोग्रेस में है। अदर असेट में बात कर ले तो 11,254 करोड़ के आसपास कंपनी के पास अदर असेट है। तो इनके अदर असेट और फिक्स असेट्स को मिला दिया जाए, अगर आप अगर दोनों चीज़ें मिला देते हो तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेप्ट नहीं है और ये कंपनी जब चाहे उसको रीपे कर सकती है। अगर कैश फ्लो की बात करी जाए, लेटेस्ट जो कैश फ्लो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लिया जाए 1322 करोड़, और यही हमको देखना है कैश फ्लो में, यही सारी चीज़ें देखनी होती है बस कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको पॉजिटिव है कि नहीं, और अगर पॉजिटिव है तो वो कितना है। वो अगर मार्च 2023 वाले जो यहाँ पे कैश फ्लो है उससे ज़्यादा बढ़ के होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखते हो तो बढ़ के भी है और पॉजिटिव भी है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ROC की बात कर ली जाए तो 24 में 14%, 23 में 13%, 22 में 9%, 21 में कोविड वाला पीरियड 7%, यहाँ पे 11%, 20 में। तो इस तरह से कंपनी ने अपना एक ROC जो है वो मेंटेन करके रखा है और धीरे धीरे ग्रोइंग कंपनी है। ये नहीं कि बहुत एकदम हाई फ्लाइंग स्टॉक है, एकदम अचानक से रैली आ जाती है, अचानक से ऊपर जाता है, अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हमको ऐसे स्टॉक्स में काम करना है जहाँ आपका 20%, 30% जो एक हेल्दी CAGR है मेंटेन हो गया और आपका पैसा भी सेफ रहे। चलिए दोस्तों, अगर प्रमोटर्स होल्डिंग बात करते हैं तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर में नंबर ऑफ प्रमोटर होल्डिंग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 62.9 आसपास। यहाँ पे अगर FIIs की बात कर लेंगे तो FIIs ने जरूर अपना स्टेक कम किया है, बट यहाँ पे DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया और यहाँ पे प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया। पब्लिक में अगर हम बात कर लेते हैं तो पब्लिक में यहाँ पे अगर देखोगे तो 7.62% के आसपास पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो इस हिसाब से अगर मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, प्रमोटर वो सारे लोग होते हैं जो प्रमोटर्स प्लस FIIs प्लस DIIs प्लस पब्लिक में जिसके पास 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी है।
तो इस तरह से नंबर ऑफ प्रमोटर्स अगर निकालोगे तो ऑलमोस्ट आपको 92 के आसपास टोटल 92 पॉइंट मतलब 92 के आसपास अगर मान सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स है। तो किसी भी कंपनी में दोस्तों अगर 75% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रहती है तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस कंपनी में तो ऑलरेडी 92% के आसपास टोटल प्रमोटर है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के फाइनेंशियल और बिजनेस के बारे में बात कर ली। अब हम मूव करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के। चलिए दोस्तों, हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आपको एक शानदार यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी ऐसे कंपनियों में जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, प्रमोटर्स होल्डिंग इतनी अच्छी है, उस कंपनी में इस टाइप के अगर आपको चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आए तो इस कंपनी में बहुत जल्दी ये चार्ट पैटर्न का जो टेक्निकल टारगेट है वो गेन होता हुआ नजर आता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कंपनी का ये जो लेफ्ट वाला शोल्डर है ये पूरा हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। कंपनी यहाँ ब्रेकआउट दी, ब्रेकआउट के बाद कंपनी अभी राइट हैंड से ट्रेड कर रही है। तो अगर हम इसके बात कर लिया जाए दोस्तों टेक्निकल टारगेट की कंपनी की, तो यहाँ से जो मैक्सिमम डेप्थ है, जो ये वाला मेजर रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ से जो कंपनी का जो सबसे मैक्सिमम डेप्थ है उसको काउंट करते हैं और जस्ट जो ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है इसको ऊपर ले जाके रख देते हैं। तो अगर यहाँ पे ले जाके आप रखते हो तो ऑलमोस्ट आपका टेक्निकल टारगेट कितना निकल के नजर आता होगा, दिख रहा है। आपका टेक्निकल टारगेट ऑलमोस्ट 920 रुपये के आसपास निकल के नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो अभी जो कंपनी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है वहाँ से अगर देखते हैं कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं, तो जो कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, मान लीजिए अभी कंपनी राइट नाउ 772 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ से ऊपर के लेवल को देखते हैं अगर, तो आपका कितना परसेंट गेन निकल के आता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट जो इसका कंपनी का टेक्निकल टारगेट ऑलमोस्ट 20% के आसपास कंपनी का गेन निकल के नज़र आता हुआ है, जो भी कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको डिटेल्ड वे में सारी चीज़ें बता दी। मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा। आप मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, दोस्तों तक शेयर करते रहिए और आप भी रीच बने, सबको भी रीच बनने दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।